क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप ईशान किशन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम टी20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक बार वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्पो वार्नर ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र एक रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरह से बाउंड्री पर बंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरह से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर बंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी पृथ्वी रॉस की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासेन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों के बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक को भारतीय टीम में और चांस मिलना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा और आज के मुकाबले की हाइलाइट्स भी काफी तगड़ी है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने मैदान पर छक्के और चौकों की मानो लड़ी लगा दी और पूरी बरसात कर रख दी। दोस्तों आज के मुकाबले की हाईलाइट हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक ऐसे मंजर के बारे में बताएंगे जिसे देख आप भी काफी ज्यादा हैरान होंगे। दोस्तों जब साउथ अफ्रीका की टीम 211 रन के भारतीय टीम के लक्ष्य पीछा कर रही थी, तब डेविड मिलर और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे वंदर दुसान, जिन्होंने पूरी भारतीय टीम के पर छक्के उड़ाकर रख दी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैच के 18वें ओवर की दूसरी गेंद जैसे ही हर्षल पटेल ने खतरनाक बल्लेबाज वंदर दुसान को फेंकी, तब हंगामा हो गया। दोस्तों ये गेंद इन्होंने विकेटों के बीचों बीच फेंक दी। हर्षल पटेल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए वंदर दुसान और सीधा पैड्स पर लग गई विकेटों के बीचों बीच गेंद। हर्षल पटेल ने अंपायर से काफी देर तक अपील की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया और नॉट आउट दिया। अब सभी खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के ऊपर देख रहे थे डीआरएस के लिए, और प्रेशर में आकर ऋषभ पंत ने डीआरएस ले ही लिया। अब आइए देखते हैं रिव्यू में क्या निकला। दोस्तों वंदर दुसान भी ऋषभ पंत की तरफ तिरछी नजरों से देख रहे थे। दोस्तों रिव्यू में पहले तो बल्ले का एज लगा है या नहीं लगा है, ये अल्ट्रा एज में दिखा। दोस्तों अल्ट्रा एज तो नहीं लगा था और गेंद भी बीचों बीच लग रही थी विकेटों के। इसके बावजूद भी अंपायर ने इस डिसीजन को नकार दिया और नॉट आउट दे दिया, जिससे देख डेविड मिलर भी हैरान हो गए और पवेलियन में बैठे राहुल द्रविड़ भी हैरान हो गए। लेकिन राहुल द्रविड़ को इसके पीछे की वजह बता दी। दोस्तों लाइन से बाहर थी गेंद। जी हाँ दोस्तों, इंपैक्ट ऑफ साइड ऑफ था, जिसके चलते अंपायर के डिसीजन को ही माना जाता है और अंपायर का डिसीजन नॉट आउट था। इसीलिए वंदर दुसान को गेंद विकेटों के बीचों बीच लगने के बाद भी बैट्समैन रिव्यू में नॉट आउट दिया गया, जिसे देख ऋषभ पंत हैरान हो गए, डेविड मिलर हैरान हो गए, पवेलियन पे बैठे पूरे खिलाड़ी हैरान हो गए। दोस्तों लाइन के बाहर से आ रही थी गेंद, जिसके चलते ऑफ साइड ऑफ के चलते वंदर दुसान को नॉट आउट दिया गया। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं और आगे पूरी हाईलाइट्स भी देख लीजिए। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20 मुकाबला समाप्त हो चुका है और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक करारी हार हरा कर रख दी है भारतीय टीम को, जिसमें डेविड मिलर और वंदर दुसान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वंदर दुसान ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और डेविड मिलर ने 64 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत के हाथों सबसे बड़ी गलती हुई इस मुकाबले में। दोस्तों जब वंदर दुसान मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना अर्धशतक भी इन्होंने नहीं लगाया था, तब ये मुकाबले की बड़ी कड़ी छूट गई ऋषभ पंत के हाथों से। दोस्तों मैच के 15वें ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही हर्षल पटेल ने फेंकी सामने खड़े वंदर दुसान को, तो वंदर दुसान ने इसे सामने की तरफ शॉट खेल दिया। गेंद सीधा गिरी जाकर श्रेयस अय्यर की गोदी में, लेकिन पकड़कर उनके हाथों से गेंद फिसल गई और पकड़ी हुई कैच उन्होंने छोड़ दी इस तरीके से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। साफ नजर आ रहा है कि श्रेयस अय्यर के हाथों से गेंद गिर गई। यहाँ पर वंदर दुसान की बड़ी कैच
ड्रॉप हो गई। दोस्तों आप सभी को बता दें उस वक्त वंदर दुसन मात्र 40 रन पर खेल रहे थे। दोस्तों जीवन दान का उठाया भरपूर फायदा वंदर दुसन ने। हर्षल पटेल के बाद भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में 24 रन लगाकर वंदर दुसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और न ही सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, साउथ अफ्रीका की गाड़ी को पूरा जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और ऋषभ पंत को करारा झटका लग गया इस कैच छूटने के बाद। और सिर्फ ये कैच ही नहीं, भारतीय टीम के हाथों से मैच भी छूट गया, जिसके चलते इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने अंतिम ओवरों में धाकड़ बल्लेबाजी की, जिसमें वंदर दुसन ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली 46 गेंदों में अपने शानदार जीवन दान के बाद। तो वहीं खतरनाक फॉर्म में चल रहे डेविड मिलर ने 64 रनों की धाकड़ पारी खेली, वो भी सिर्फ 31 गेंदों में और 5 गेंदें रहते हुए 7 विकेटें रहते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को एक करारी हार लगा कर रख दी है भारत के मैदान पर अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम पहला T20 हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 मुकाबले का आगाज हो चुका है दिल्ली के मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बु बुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने थी भारतीय टीम। दोस्तों ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत शानदार दिलाई, लेकिन तभी 50 रनों की साझेदारी कर ऋतुराज गायकवाड़ इस तरह से पारनेल की गेंद पर बहुमा कैच बैठे 23 रन बनाकर सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर आए तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर, उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन बल्लेबाज ईशान किशन। दोस्तों दोनों के बीच में शानदार साझेदारी हुई और ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी कर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों एक तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे ईशान किशन, हर गेंदबाज को टारगेट कर रहे थे। दोस्तों 5 गेंदों पर 20 रन निकाल चुके थे ईशान किशन, तभी आखिरी गेंद पर केशव महाराज की इस तरह से आउट हो गए ईशान किशन। 76 रन बनाकर 48 गेंदों का सामना करते बेहतरीन बल्लेबाजी कर ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए जो कप्तानी भी कर रहे थे। दोस्तों लेकिन उनके ठीक बाद इस तरह से 36 रन बनाकर पृथ्वी रॉस की गेंद पर श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गए। दूसरे श्रेयस अय्यर 36 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों अब हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी ऋषभ पंत आखिरी ओवर की पहली गेंद पर नॉर्थिया की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने वंदर दुसन ने कैच पकड़ ली। 29 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ बारी खेली ऋषभ पंत अपनी विकेट गवा बैठे, लेकिन मैच को फिनिश किया हार्दिक पांड्या ने। 31 रनों की ताबड़तोड़ बारी खेली हार्दिक पांड्या ने, वो भी सिर्फ 12 गेंदों में। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तूफानी तरीके से मैच को फिनिश किया, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 211 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों 211 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत इस मुकाबले में ज्यादा बेहतरीन नहीं रही, जहां कुंटेन डिकॉक और तेम्बु बुआ सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन तेम्बु बुआ भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर इस तरह से एज से बैठे अपने बल्ले का और पीछे खड़े ऋषभ पंत ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान तेम्बु बुआ मात्र 10 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए शुरुआती ओवरों में ही अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद आया अचानक तीसरे नंबर पर पृथ्वी रॉस और इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। लगभग 13 गेंदों पर ही 4 छक्के जड़ दिए पृथ्वी रॉस ने और पूरे गेंदबाजों को टारगेट कर रहे थे, जिसे देख ऋषभ पंत परेशान हो गए। तभी हर्षल पटेल की अगली ओवर की पहली गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए पृथ्वी रॉस और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। हर्षल पटेल ने आते ही पृथ्वी रॉस को 29 रन पर बोल्ड कर रख दिया। 13 गेंदों का सामना करते हुए पृथ्वी रॉस आउट हुए। दोस्तों उनके बाद वंदर दुसन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों वंदर दुसन बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे क्विंटन डिकॉक और पावर प्ले समाप्त हो चुका था। 61 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने पावर प्ले के नुकसान पर। दोस्तों वंदर दुसन और क्विंटन डिकॉक के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी इस तरह से अक्षर पटेल की गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद जाकर गिरी सामने खड़े बाउंड्री पर ईशान किशन के दस्तानों में, जिसके चलते से मुकाबले में क्विंटन डिकॉक 22 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे वंदर दुसन और क्रीज पर आई किलर मिलर। दोस्तों अपने आईपीएल की फॉर्म को और भी खतरनाक तरीके से खेला डेविड मिलर ने और एक और बात पूरी भारतीय टीम को चारों खाने चित्त कर दिया डेविड मिलर ने और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 21 गेंदों में। दोस्तों डेविड मिलर तो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन उनको देखो वंदर दुसन ने भी अपने रंग बदले और इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोनों के बीच में ऐसी साझेदारी हो रही थी मानो 100 से ज्यादा रन जोड़ दिए पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ने इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर। दोस्तों दूसरे एंड से वंदर दुसन ने एक ही ओवर में हर्षल पटेल के 24 रन निकाले, जिसके चलते वंदर दुसन ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने रोंगटे खड़े कर दिए पूरी भारतीय टीम के।
दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में आगे निकल चुकी थी भारतीय टीम से और ऐसा लग रहा था कि जीत की पटरी पर पूरी तरह से आ चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, जहां डेविड मिलर और वेस्टीवंदर दुसान ने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शैतानी बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में जीवित रखा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में शुरू होने वाला है पहला T20 मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। दोस्तों शाम 7 बजे से लाइव प्रसारण आप सभी को देखने को मिलेगा। केएल राहुल इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ऋषभ पंत भारतीय टीम के नए कप्तान घोषित किए गए हैं और हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान बनाया गया है। तो वहीं 2 सलामी बल्लेबाजों की वापसी हो चुकी है, जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ आएंगे ईशान किशन। गेंदबाजी में होंगे काफी बेहतरीन गेंदबाज जैसे कि आवेश खान और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक। दोस्तों भारतीय टीम के पास गेंदबाज भी काफी ज्यादा है और बल्लेबाज भी काफी ज्यादा है। तो आइए आपको बता दें भारतीय टीम की वो तूफानी प्लेइंग 11 जो होने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। दोस्तों